हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट कहते किसको हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब बैंक में जमा करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, हमको इंटरेस्ट चाहिए। बात करने में भी हमको इंटरेस्ट चाहिए, तब ना इंटरेस्ट आता है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। क्या है सिंपल इंटरेस्ट? एक क्या है? सबसे पहले मनी पेड द, जो मनी पेड होता है बोरोवर टू द लैंडर। आसान शब्दों में मनी जो है पेड द बोरोवर टू द लैंडर, ठीक है। ये बहुत तरह का होता है। सबसे पहले एक क्या होता है, हाफ ईयरली, दूसरा होता है क्वार्टरली, तीसरा होता है ईयरली। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग अगर फॉर्मूला को देखें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है SIPTR/100। यहां पे SI जो है क्या है? इंटरेस्ट है। P क्या है? प्रिंसिपल है। T टाइम है, मतलब ईयर्स में नंबर ऑफ ईयर्स। R क्या है? रेट है कि कितना दर में हुआ, 5% हुआ, 10% हुआ, 15% हुआ, ये जो होता है वो है। इसके बाद 100 से इसको डिवाइड करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ये एक सम है, ये सम ऑफ ₹468.75 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट SI पर एंड एंड ऑफ 1 ईयर 8 months। यह ध्यान रखना है, 1 साल 8 महीना। द टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वाज ₹1500। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब ऐसा सवाल जब आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर P कितना है। तो ये हम लोगों का P है 468.75, ये हम लोगों का P है। टाइम कितना है? टाइम है 1 ईयर 8 महीना, तो मतलब 5/3। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 500 में 468.75 घटाएंगे तो 31.25 बचेगा। यहां तक आ गया। अब है इसको फॉर्मूला में हम लोग करेंगे। मांगा क्या है? रेट पर इंटरेस्ट। और जब हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है, S बराबर PTR/100। उलट पुलट कीजिए तो उलट पुलट करने पर आपको ये चीज दिख रहा होगा, यहां पे ये चीज आएगा। इसके बाद आएगा 468.75 गुना 5/3। यहां तक क्लियर है? ये आपका आना ही आना है।
इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि ये 4% आ रहा है। ये इसका आंसर है। कितना इजी है ना यहां तक। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग दूसरा प्रॉब्लम, आप देखो इसमें कि आपको कितना इजीली सॉल्व होता है। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा, इसके बाद ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, लेट्स चेक। हियर द एसआई सिंपल इंटरेस्ट ऑन ये सम, मतलब एक सम पर ऑफ मनी का जो है सम उसी पे होगा 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का 1/9 एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसका सॉल्यूशन पर हम लोग जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि कोई एक सिंपल इंटरेस्ट है एक सम का जो कि प्रिंसिपल का 1/9 एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। मतलब आपका जो ईयर्स है वो रेट % के बराबर है। मान लीजिए ईयर 2 है तो रेट भी 2 होगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में क्या बोला है, तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं RT। यहां तक समझ में आ रहा है, जो बोल रहा है उसी के रिगार्डिंग ही जा रहा है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहां पे एक चढ़ा देना है। ये तो समझ में आ रहा है। यहां पे 100 जो जन्मजात अधिकार होता है, यहां पे 1/9 है, तो जितना दिया हुआ है बस हम लोग उसी से चलते हैं। यहां पे इसको सॉल्व करने पर इसको कितना आने वाला है 3, 1/3%। ये इसका आंसर है। बस 1 2 3 हो जाओ फ्री। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब है अगला क्वेश्चन। Different type of question in this series which is totally related on competition basis. I am trying to solving this type of problem which might be very useful for your examination. And this type of question already asked in different type of competition, especially SSC competition. And now check out the next problem. What is the next problem? Here I am writing the another question. Let's check. What annual payment will discharge a debt of rupees 848 इन 4 years, 4 ईयर में बोल रहा है, इन 4 years एट 4% पर एनम। अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट हम लोग यहां से चलते हैं। 848 यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले 848 लिख दो। इसको 100 जो जन्मसिद्ध अधिकार होता है उस पे कर दो। इसके बाद दिया हुआ क्या है, 4% दिया हुआ है और 4 ईयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जोड़ जो होता है उसको कर दो। ठीक है, फिर 4 3 4/2 करके इसको सॉल्व करने से 200 आ जाएगा। ये शॉर्टेस्ट मेथड है।
अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं एलिगेशन टाइप का, कि इसी में हम लोग एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन, तो सबसे पहले एलिगेशन मेथड ये इसका मेथड है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उस पे हम लोग देखते हैं। एक है सम अमाउंट आउट ऑफ ₹1000 was lent at 6% per annum and the remaining, मतलब जो बचा है, at 4%, मतलब एक 6% पर एनम हुआ और जो बचा है वो 4% पर एनम। If the total simple interest, if the total SI जो है simple interest from both the fractions is 5 in 5 years, मतलब 5 साल में, was ₹1600, मतलब 1600। फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम, मतलब बोला है फाइंड करना है सम लेंट एट 6% पर एनम। अब ये है कि एलिगेशन टाइप का ये प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे आप देखोगे कि ये 1600 है, एलिगेशन मेथड है ना, तो सबसे पहले 1600 लिख दो, और जो जन्मसिद्ध अधिकार है 100 उसको लिखना ही है। इसके बाद 5% और जो यहां पे है 7000, ये 7000 है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 32/7%, तो एक आ गया। तो एलिगेशन मेथड में हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहां पे कितना है बाबू 6%, यहां पे कितना है 4%, तो एक 6% यहां लिखो, आप एक 4% यहां लिखो। इसके बाद क्या है कि एक होता है कि फ्रैक्शन 5 years was 1600 एंड दूसरा। तो सबसे पहले आप यहां पे देखो टोटल कितना है इंटरेस्ट, 6 और 4 10%, सॉरी यहां से अब जब जाओ तो 32/7 जो मेरा यहां पे आया हुआ है, ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 4/7 आएगा, और एक इसको सॉल्व करेंगे तो 10/7 आएगा। यहां तक क्लियर है? तो ये जो रेशियो सॉल्व होगा ये आएगा 2 और 5 अनुपात में। यहां तक क्लियर है? अब अमाउंट इतना परसेंट तक जो लेंट हुआ, तो अमाउंट बाय एट 6% पर बोला है, यहां पे क्वेश्चन पूछा है 6%, तो 6% यहां पे होगा और इक्वल टू 7000 बाय 7 इंटू 2 इक्वल टू 2000। ये एलिगेशन से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का टाइप है कि ये सम ऑफ मनी, ये सम ऑफ मनी
doubles itself in 4 years at a simple interest, in how many years will it amount to 8 times itself? मतलब क्वेश्चन पूछा है कोई जो सम होता है मनी डबल हो जाएगा 4 साल में और सिंपल इंटरेस्ट का, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ, मतलब कितना साल में ये होगा। आप लोग भी देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप लोग जब करते हो तो आपको उस चीज़ को पता चलता है कि इतना साल में ये डबल हो जाएगा, ये मेरा फ़ायदा होगा, ये नुकसान, उसी टाइप में। तो यहाँ पे डबल इंटरेस्ट का बात हो रहा है, तो सबसे पहले जो बोल रहा है मैं उसी पे चल रहा हूँ। 4 साल और डबल, 4 गुना 2 8। टेक इट इजी, टेक इट इजी, डोंट बी पैनिक, डोंट बी सो मच पैनिक, दिस इज लाइफ, यू हैव टू फाइट एनी काइंड्स ऑफ बैटल्स। अगर आप जिंदगी में हर एक चीज को थोड़ा सा लेट इट गो मेथड में सोचोगे तो आपको यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना वो कम होगा और आप अच्छे तरीके से हर एक काम कर सकते हो। जाने दो, है कि नहीं? बातें बताई ना बताई, एक वक्त के बाद दिल कहता है जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब है यहां पे एक 8 वाला भी प्राणी बैठा हुआ है। अब है ये बोलता है कि आपने तो सर पक्षपात कर दिया कि 4 को आपने पहले ही दिखा दिया, मैं यहां पर क्यों प्रेजेंट हूं, मुझे भी तो खेलना है। होता था ना कि आप लोग जब पहले क्रिकेट खेलते थे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं आया हूं तो बॉलिंग भी करूं बैटिंग भी करूं, मतलब मेरा खेला होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी ये बोलता है कि मेरा भी तो यूज बताइए आप कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, तो मैं यूज बता रहा हूँ कि बाबू तुम्हारा यूज यहाँ पर क्या है। तो चलो 4 के साथ तुम दोस्ती करो, 8 माइनस 1 बन जाओ, यहाँ पे 7 हो जाओ और 28 बन जाओ। कितना साल में आएगा रे बउआ? 28 साल में। कितना इजीली सॉल्व हुआ, ये देख के लगता है कि बहुत ही लंबा जाएगा, लेकिन ये तो यहीं पे ही खिसक लिया है। देख लो यहां तक आपको आ रहा है। इंटरेस्टिंग। देन नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिमिलरली based upon this type of problem, both problems are in same types of question, little bit differences but very similar. Let's check out. ये sum of money doubles itself in 7 years. In how many years will it become 4-fold? उसी टाइप का है ना। चलिए इसको देखते हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग रेट की बात करते हैं। तो रेट की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे दिया हुआ है 4-फोल्ड होगा और मनी कितना हो रहा है? डबल हो रहा है। तो सबसे पहले 100 2 - 1 बाय 7, तो 100 बाय 7 रेट आया इसका। अब है कि पूछ रहा है कि कितना ईयर्स में हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए
सबसे पहले 4 फोल्ड हो जाता है, तो 100 4 माइनस 1 बाय 100/7 जो रेट आया था। अब कटम कुटी करना शुरू कीजिए आप लोग। कटम कुटी, जब सब कुछ कटम कुटी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 21 ईयर्स। ये इसका आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कटम कुटी किया ही नहीं। अरे भाई, तुम लोग ये कुछ कटम कुटी कर लो, है कि नहीं? थोड़ा सा तो जायज़ है यार, थोड़ा सा कर लो अपने से। तो ये यहाँ तक का सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है, और डिफरेंट टाइप्स भी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ फॉल्ट है तो आप ज़रूर चैलेंज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।